दोस्तों, भरतपुर जिले के रूपबाज क्षेत्र की रहने वाली एक 17 साल की लड़की मुस्कान ने घर से भागकर की थी शादी। और आज मुस्कान की हालत ऐसी हो गई कि वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और ना ही रहने का कोई साधन। दोस्तों, जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाती हैं, उन लड़कियों को ऐसी घटनाओं से सीख लेना चाहिए कि किस तरह मुस्कान दर दर की ठोकरें खा रही है। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और ना ही रहने को मकान है। मैं साइड में लड़की मुस्कान का फ़ोटो लगा दूंगा। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ज्ञानी लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि लड़की की वीडियो दिखा रहा है, मैं इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा। भरतपुर जिले के रूपबाज क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान ने बताया कि उसने अपनी मर्जी के शादी की थी। मुस्कान ने बताया कि जब वो 17 साल की थी तब उसको एक लड़के से प्यार हो गया। इस प्यार के बारे में उसने घर वालों को बताया कि उन दोनों की शादी करा दी जाए, लेकिन घर वाले शादी कराने के लिए नहीं माने। तो मुस्कान ने कुछ दिन बाद घर से भाग गए और घर से दूर जाकर उन दोनों ने शादी कर ली और वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कुछ दिन बाद उसके पति की तबीयत खराब होने लगी। करीब 3-4 महीने बाद मुस्कान के पति की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसके बस के काम करना भी नहीं रहा। ना ही मुस्कान के घर वाले साथ दे रहे थे और ना ही उसके पति के घर वाले साथ दे रहे थे। मुस्कान ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वहां पर उसके पास आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया। वो दोबारा भरतपुर ज़िले में आए और वहां पर उन्होंने इलाज कराया। जब इलाज में चेकअप कराया तो उसके ब्लड कैंसर आया, जिसकी वजह से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उनके पास ना ही इलाज कराने के पैसे हैं और ना ही खाने के पैसे हैं। इसी घटना और दुख तकलीफ़ को झेलते हुए उनको करीब 1 साल हो गया। 1 साल के बीच उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मुस्कान अपने पिता के घर गई कि उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए या फिर उनको रहने के लिए शरण मिल जाए, लेकिन उनके पिता ने भी उनको धक्का मारकर घर से भगा दिया। ये मुस्कान का कहना है। मुस्कान ने अपने पति का इलाज कराने के लिए कलेक्टर साहब से दरखास्त लगाई। कलेक्टर ने उनका एक कार्ड बना कर दिया, जहां पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में मुस्कान के पति को करीब 22 बोतल खून चढ़ाया गया, जिसकी वजह से खून चढ़ता और खून का पानी बन जाता। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उसके पति की। ना ही अब वो काम धंधा कर सकते और ना ही उनके पास पैसे बचे, जिसके कारण रूपबाज क्षेत्र के रहने वाली मुस्कान पैसों के लिए मोहताज है और खानों के लिए मोहताज है। अब ना ही उनके पास मकान है और ना ही घर। अब मुस्कान अपने पति और अपने बच्चे के साथ इंदिरा रसोई योजना में रह रही है, जहां पर सरकार ने इंदिरा रसोई योजना खोली हुई है। वहीं पर खाना खाती है और वहीं पर रहती है। जब उनके पास कोई रहने का कोई संसाधन नहीं है और ना ही खाने के पैसे हैं, तो ही इंदिरा रसोई योजना वाले उनको खाना खिला रहे हैं और वही सुविधा दे रहे हैं। मुस्कान ने थाने जाकर दरखास्त लगाई है कि उनको ना ही उनका परिवार अपना रहा है और ना ही उनके पति का। अब पुलिस थाने में उसके परिवार को बुलाकर समझाया जा रहा है कि गलती हो ही जाती है, इनको समझा अपना लीजिए, लेकिन ना ही कोई सा भी परिवार उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। घर से भागकर शादी करने के बाद मुस्कान और उसके पति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और साथ ही उनका 3 महीने का एक बच्चा और है जो उनके साथ ही। अब ना ही उनके पास खाने को पैसा है और ना ही रहने को मकान, जिसके बाद वो बीमारी से अलग जूझ रहे हैं। इस मामले में मुस्कान के घर वालों का कहना है कि हमने इस लड़की से पहले ही मना किया था कि घर से भागकर या फिर मर्जी के खिलाफ शादी मत कर, नहीं तो हमारे घर में और हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम तुमको अपनाएंगे। दोस्तों, अक्सर बहुत सी लड़कियां ऐसा ही करती हैं, घर से भागकर शादी कर लेती हैं, फिर उनको बाद में पछता नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कोई भी ना करे, ताकि आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाएं और ना ही आपका साथ दें। अभी भी मुस्कान अपने पति और अपने बच्चे के साथ इंदिरा रसोई योजना में रह रही है, जहां पर उनको दोनों टाइम इंदिरा रसोई योजना वाले खाना खिला रहे हैं और वही उनको रहने की जगह दे रहे हैं। अब फिर क्या उनके पास जब कुछ है ही नहीं, ना ही कोई काम धंधा है और ना ही पैसे वगैरह। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मुस्कान के माँ बाप या घर वालों से हम भी करते हैं कि अब वो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा काम धंधा नहीं जिसकी वजह से अपना परिवार चला सकें, इसलिए उनको अपना लिया जाए, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है। अगर मुस्कान इस गलती को नहीं करती तो आज उसको पछताना नहीं पड़ता और दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ता, जैसा आज वो भटक रही है। और इस टाइम मुस्कान और उसका पति दोनों बीमार हैं, दोनों एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। मुस्कान के पति को तो करीब 22 बोतल खून चढ़ाया गया है, वो भी जब वो
कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर ने उनका कार्ड बना कर दिया। उसके बाद ही उसका इलाज जारी हुआ, वो भी तब जाकर कुछ चलने फिरने की आस में आया है। जब मुस्कान 17 साल की थी तब वह घर से भागी थी और जिस लड़के से उसने निकाहयाब विवाह किया है वो मार्बल का काम करता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन जहाँ पर वो रह रहे थे किराए पर कमरा लेकर, वहाँ पर आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उनका इलाज नहीं हुआ। उनको दोबारा भरतपुर ज़िले में ही आना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने इलाज अपना चेकअप कराया, जहाँ पर पता लगा कि इसको एक गंभीर बीमारी है, यानी कि ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मुस्कान और उसका पति आज भी इंदिरा रसोई योजना में रह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इंदिरा रसोई योजना क्या है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई योजना खोल रखी है, जिसमें 8 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। वहीं पर वो लोग रह रहे हैं जो गरीबों के लिए खुली हुई है, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं होता, वो 8 रुपये देकर भरपेट खाना खा सकते हैं। इसी को इंदिरा रसोई योजना बोला जाता है। और वहीं पर आज वो मुस्कान और उसका पति अपने बच्चे को लेकर रह रहे हैं।